हेलो एंड वेलकम टू ऑल। अभी हम लोग ये इक्वेशन वाला प्रॉब्लम देखेंगे। ये इक्वेशन वाला प्रॉब्लम मैंने लेके आया इसलिए क्योंकि एसएससी का हर एक सेट में ये इक्वेशन से एक क्वेश्चन रहते हैं। कलकत्ता से कुछ स्टूडेंट मुझको बोला था कि इक्वेशन वाला प्रॉब्लम के ऊपर कुछ बनाइए सर, तो मैंने ये इक्वेशन वाला प्रॉब्लम आपके लिए लेके आए हैं। इतना इजी करके हम लोग देखेंगे कि आप सोचोगे नहीं इससे पहले इतना इजी कभी हो सकता है क्या। इक्वेशन वाला प्रॉब्लम हम लोग कैसे करते हैं इक्वेशन वाला प्रॉब्लम, वो बदमाश रूल होता है ना, वैसे करते हैं ना। इसके भी इजी तरीके से हम लोग देखेंगे। इस बदमाश रूल से भी इजी तरीका देख के ही पता चल जाएगा आंसर क्या होगा। अभी देखो, पहले तो जानना पड़ेगा इक्वेशन वाला चैप्टर कितने टाइप का होता है। देखो टाइप में होता है चार। क्या क्या टाइप? एक होता है नॉर्मल इक्वेशन, जो देखेंगे हम लोग। क्या आप लोगों को सिर्फ इक्वेशन का मतलब वो साइन चेंज करके बोलना पड़ता है कौन सा राइट होगा, माने ऑप्शन से कौन सा राइट हो रहा है ये बोलना पड़ता है। ये नॉर्मल इक्वेशन है। दूसरा क्या होता है? प्लेस द करेक्ट सिंबल। प्लेस द करेक्ट सिंबल का मतलब एक जगह पे ऐसे स्टार स्टार दिया जाएगा। ऑप्शन में चार ऑप्शन रहेंगे, किसी में भाग मतलब किसी में डिवाइड, किसी में प्लस ऐसे रहेगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये वाला वही है। चूज द करेक्ट इक्वेशन, ये वाला कौन सा है? चारों ऑप्शन दिया जाता है, उनमें चारों में चारों इक्वेशन दिया जाता है, आपको बोलना पड़ता है उन चारों इक्वेशन में कौन सा सही होगा। ये वाला ही इसका एक ही पार्ट बता सकते हो, इसमें भी साइन चेंज होता है, इसमें भी साइन चेंज होता है, हम लोग देखेंगे। और एक चीज होता है क्या? इंटरचेंज द सिंबल और नंबर। मतलब एक इक्वेशन दिया गया, आपको बोल रहा है कि ये सही करने के लिए कौन सा सिंबल चेंज होना पड़ेगा। मतलब माइनस से प्लस होना चाहिए, प्लस से माइनस होना चाहिए, या डिवाइड को इंटू होना चाहिए। ये चारों जो इक्वेशन का प्रॉब्लम है ना, ये बहुत ही दिक्कत देते हैं एग्जाम हॉल में। लेकिन हम लोग एक एक सेकंड में एक एक क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है। सिर्फ मेरे साथ ये पूरा जो चैप्टर है अच्छी तरीके से देखो प्लीज़। और कलकत्ता से जो लोग मतलब जो स्टूडेंट जो इसका प्रॉब्लम मुझको बताया था, उसके लिए मैं ये चैप्टर लेके आया हूँ। लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? ये सर, अगर ये अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छा लगे और आपका थोड़ा सा भी एग्ज़ाम में थोड़ा सा भी सहायता हो, मतलब थोड़ा सा भी आपका उपकार हो इस वीडियो से, तो हर एक स्टूडेंट 50 सब्सक्राइबर लेके आएंगे इस चैप्टर में। ये चैलेंज है आपके लिए, ठीक है। चलो तो हम लोग देखेंगे। चलो अभी देखो, ये टाइप 1 है। क्या है? नॉर्मल इक्वेशन। इसको जानने से पहले एक चीज़ पहले दिमाग में बैठा लो। ये इक्वेशन चैप्टर शुरू करने से पहले ही मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको। सिर्फ आप लोग ये डिवाइड और इनटू पूरा चैप्टर में हम ये दोनों साइन देखेंगे। प्लस और माइनस को हम लोग छोड़ देंगे, नहीं लेंगे कभी भी, ठीक है। प्लस माइनस हम लोगों को दिमाग में नहीं आना चाहिए। सिर्फ हम लोगों को दो चीज़ चाहिए, डिवाइड और इनटू। इन दोनों को छोड़ के और कुछ भी नहीं चाहिए। और एक चीज़ चाहिए, डिफरेंट। मतलब ये डिफरेंट मतलब 6 से 9 का डिफरेंट क्या होता है, 9 से 6 का डिफरेंट क्या होता है। माइनस नहीं, डिफरेंट मतलब इन दोनों के बीच में गैपिंग कितना है। सिर्फ ये तीन चीज़ लगेगा। ये तीन चीज़ दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा लो कि तीन चीज़ लगेगा। कौन कौन? एक पहले ही बताया, डिवाइड। एक दूसरा क्या है, इनटू। और एक क्या लगेगा, डिफरेंट, ठीक है। तो चलो देखेंगे। और एक चीज़ सीख लो, क्या डिवाइड कहाँ पे होता है। ये बहुत ही अच्छी है। देखो जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे 24 और 4, इसके बीच में डिवाइड होगा, इसमें डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों को जो इक्वेशन होता है ना, उसमें जो संख्या एंड में आते हैं वो मतलब इंटीजर है, पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या है मतलब इसमें इसके बीच में डिवाइड होगा। लेकिन अगर ये थोड़ा सा अलग हो, मतलब ऐसे अगर है 4 डिवाइड 24, ऐसे अगर है, तो ये वाला नहीं होगा। आपको समझना पड़ेगा डिवाइड कहाँ पे हो रहा है। हम लोग इतना बड़ा तो हो गए कि डिवाइड देख के पता चलेगा कौन सा संख्या में डिवाइड हो सकता है। 4 से 6, 4 से 24 डिवाइड कभी भी नहीं होगा। हो सकता है कब? बोल देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट के रुक को। 4 से 24 कभी भी डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 24 से 4 डिवाइड होगा, मतलब ये वाला लेंगे। लेकिन 4 से 24 ऐसे अगर रहेंगे तो नहीं लेंगे। ये भी लेंगे, कहाँ पे लेंगे थोड़ा सा बता देता हूँ। और एक बार देख लो, ऐसा रहे कि यहाँ पे 4 रहे, यहाँ पे 4 रहे, यहाँ पे 3 रहे, बीच में डिवाइड तो नहीं होगा। होगा कब होगा? ये डिवाइड के बाद ही इनटू रहना चाहिए। इनटू अगर ऐसे रहे कि 6, तो ये वाला चलेगा। समझ में आया कि नहीं? फिर से बता रहा हूँ। डिवाइड 24 और 4 के बीच में डिवाइड है, होगा, ये वाला लेंगे। लेकिन 4 और 24 के बीच में डिवाइड है, नहीं लेंगे। लेकिन ये वाला ले सकते हैं कब? अब देखो 4 से 3 ये तो डिवाइड नहीं होता है, 4 को 3 से तो डिवाइड नहीं होता है। लेकिन इसके नज़दीक ही एक 6 बा मतलब ऐसा कुछ मल्टीप्लाई रह जाए, डिवाइड के नज़दीक ही मल्टीप्लाई रह जाए, तो वो वाला डिवाइड हम लोग ज़रूर लेंगे।
ये दिमाग में बैठ गया, ये दो चीज़ दिमाग में बैठा लो। डिवाइड कहाँ पे होता है, अगर नहीं हो रहा है तो उसके पास इनटू होना चाहिए, अगर इनटू है तो वो वाला डिवाइड लेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल देख रहा हूँ अभी, देखो पहला एग्जांपल, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को हमेशा ही मिलता है। क्या, साइन चेंज है इसमें, देखो साइन चेंज है, माइनस को इंटू कर दिया, प्लस को माइनस कर दिया, ऐसा ही साइन चेंज है। ये इक्वेशन बोल रहा है किस में सॉल्व होगा, ठीक है, 1 सेकेंड में करेंगे। देखो कितना इजी है, मैंने क्या बताया, दो चीज़ सिर्फ देखेंगे, क्या, डिवाइड और इनटू, ये दोनों तो देखेंगे ही, और एक चीज़ देखना पड़ेगा डिवाइड कहाँ पे हो सकता है। ये जो पांचों नंबर है ना, ये जो पांचों नंबर है, आप लोग बता सकते हैं इसमें डिवाइड कहाँ पे होगा। देखो इसमें डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 19 से 35 डिवाइड नहीं होता है। 6 और 19 में, 6 और 19 इसमें भी डिवाइड नहीं होगा, इसमें भी डिवाइड नहीं हो सकता है। 2 और 6 के बीच में डिवाइड हो सकता है, लेकिन 6 पहले रहना चाहिए था, 2 बाद में रहना चाहिए था, बीच में डिवाइड होता तो लेंगे, लेकिन यहाँ पे भी डिवाइड मतलब नहीं होगा। तो डिवाइड सिर्फ एक ही जगह पे हो सकता है, कहाँ पे, 38 और 2 के बीच में। देख पता चल रहा है ना, 38 और 2 के बीच में डिवाइड होगा। देखो यहाँ पे वही है, यहाँ पे देखो मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब डिवाइड है। हो गया, समझ में आ गया, तो इतना ईजी है। तो अभी क्या करेंगे, एक चीज़ देख लो, तो यहाँ पे डिवाइड है, आप लोग जो लिख लिख के करते हैं ना, वैसे तो नहीं करेंगे, एक काम एकदम डायरेक्ट करेंगे। क्या, ये डिवाइड हो गया, इन दोनों को हटा दो, मिटा दो, इन दोनों को मिटाने से क्या आएगा, 19 हो गया। अभी मैंने क्या क्या बताया, सिर्फ डिवाइड और इनटू देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे। डिवाइड चला गया, अभी इनटू देखेंगे, इनटू कहाँ पे है, देखो इनटू कहाँ पे है, माइनस का मतलब इनटू है, तो माइनस कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे इनटू होगा, मतलब 19 से 6 मल्टीपल होगा। 19 से 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 114 हो गया। अभी यहाँ तक कंप्लीट, मतलब देखो ये 38 2 6 चला गया। प्लस माइनस अभी नहीं देखेंगे, इसमें कहाँ पे प्लस है कहाँ पे माइनस है नहीं देखेंगे, सिर्फ एक काम करेंगे। अभी देखो एक काम करेंगे, हो जाएगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंट देखेंगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंट देखेंगे, हाँ माइनस प्लस नहीं, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंट कितना है, 35 और 19 के बीच में डिफरेंट कितना होता है, 16। 35 और 19 के बीच में डिफरेंट कितना है, 16। तो 16 इस एक 114 से 16 प्लस हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है, ऑप्शन में एक ही रहेगा। देखो प्लस करेंगे तो हो जाएगा 140, माइनस करेंगे तो 100 से कम होगा, 100 से ऑप्शन कम कहीं भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 140, आंसर बी। कितना इजी है, फिर से बता रहा हूँ, एक बार देख लो, ठीक है, फिर से बता रहा हूँ तुम लोगों के लिए, फिर से बता रहा हूँ। डिवाइड यहाँ पे है तो इन दोनों के डिवाइड करके हो गया 19। मैंने उसके बाद बताया क्या, सिर्फ मल्टीप्लाई देखेंगे, मल्टीप्लाई कहाँ पे, यहाँ पे इंटू 6 कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 114। यहाँ तक कंप्लीट। अभी देखेंगे इन दोनों मतलब रिमेनिंग जो नंबर है उन दोनों के डिफरेंट कितना है, प्लस माइनस कहाँ पे नहीं देखेंगे, इन दोनों के डिफरेंट कितना है बताओ ज़रा, 16, इन दोनों पे डिफरेंट है 16। तो यहाँ पे 114 से 16 प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है, ऑप्शन में माइनस वाला कोई ऑप्शन नहीं है, तो प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 140, तो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 140 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी, हाँ देखो कितना जल्दी होगा। देखो डिवाइड कहाँ पे होगा, यहाँ पे है, 132 और 3 के बीच में डिवाइड है, कितना होगा 44। मल्टीप्लाई कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो 40 हो गया। अभी देखो रह गया क्या, 10 और ये वाला अंक, तो 10 और 44 इसके बीच में डिफरेंट देखेंगे, डिफरेंट कितना है इसके बीच में, 30, तो 30 प्लस हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है, वेरी गुड। तो माइनस वाला ऑप्शन तो नहीं है, तो प्लस वाला होगा, मतलब 74। कितना इजी, एक एक सेकंड में एक एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे। फिर से बता रहा हूँ एक बार, देखो 132 और 3 के बीच में डिवाइड है, तो मतलब क्या होगा 44, 44। अभी देखेंगे मल्टीप्लाई कहाँ पे है, सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो 40 हो गया। और रिमेनिंग नंबर क्या है, 10, तो 40 और 10 के बीच में डिफरेंट देखेंगे, क्या होता है 30, तो 30 इस जो डिवाइड करके संख्या आया इससे प्लस व माइनस होगा, तो माइनस वाला तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो प्लस होगा, तो 30 और 44 प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 74, आंसर हो गया। एक एक सेकंड में एक एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन देखो कितना इजी है। डिवाइड कहाँ पे, यहाँ पे, सर यहाँ तो दो जगह पे डिवाइड हो सकता है, यहाँ पे भी है, एक बार कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी डिवाइड है, यहाँ पे भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर डिवाइड होंगे ना तो इतना छोटा ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है, मतलब इससे डिवाइड होगा तो 2 आएगा, 2 प्लस माइनस कभी भी किसी से करो, 15 20 16 19 ये वाला संख्या नहीं आ सकता है, मतलब ये जो 54 है ना इसको घटाना पड़ेगा। देखो चलो ये समझ में आ जाएगा थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद। अभी ये वाला देखेंगे कितना ईजी है, देखो यहाँ पे डिवाइड है, तो यहाँ पे डिवाइड है, संख्या क्या आ गया 9, और मल्टीप्लाई कहाँ पे, देखो मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच में है, 2 और 5 के बीच में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और रिमेनिंग नंबर क्या आएगा 10 और 4, तो इन दोनों में डिफरेंट देखेंगे, डिफरेंट कितना है 6, तो 9 से 6 प्लस होगा या फिर माइनस होगा,
तो प्लस होगा तो 15, माइनस वाला तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो प्लस होगा 15, आंसर क्या हो जाएगा 15। कितना इजी है, एक एक सेकेंड में एक एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे। और एक बार बता देते हैं, देखो और एक बार बता रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, देखो कितना इजी है। तो इन दोनों में डिफरेंट, इन दोनों में डिवाइड है तो हो गया 9, इन दोनों में इंटू है तो हो गया 10, रिमेनिंग नंबर कौन है 4, तो 10 से 4 प्लस माइनस जो भी है डिफरेंट निकलेंगे, डिफरेंट निकालेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा 6, तो 6 9 से प्लस होगा या फिर माइनस होगा, माइनस वाले कोई ऑप्शन नहीं है तो प्लस हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 15, हो गया 15। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो जो जो बताया था कि इक्वेशन वाला प्रॉब्लम है हम उससे पूछेंगे, हाँ ये हिसाब ज़रूर लेंगे हम, और 50 वाला हिसाब तो वही लेंगे, 50 सब्सक्राइब वाला, ठीक है। प्लेस द करेक्ट सिंबल, ये क्या है, सिंबल अच्छी तरीके से बैठाना पड़ेगा। कैसे सिंबल अच्छी बैठाना पड़ेगा, क्या पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये वाला इक्वेशन है, इसमें बोल रहा है ये कौन सा सिंबल बैठने से ये इक्वेशन सॉल्व होगा। ये छोटा है, हम लोग छोटे से देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे बड़ा वाला, ठीक है। चलो देखो ये कैसे होगा, एक सेकंड में हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड सिर्फ दो जगह पे हो सकता है, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, बीच में यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा। 6 से 8 को डिवाइड, 6 को 8 से डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब बीच में डिवाइड नहीं होगा, सामने हो सकता है या फिर पीछे हो सकता है। लेकिन एक चीज़ है, देखो पीछे अगर डिवाइड करेंगे ना तो सामने वाला नंबर थोड़ा सा बड़ा है, पीछे अगर डिवाइड करेंगे तो नंबर छोटा पड़ जाएगा। मतलब ये 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो छोटा नंबर 4 आएगा, लेकिन सामने तो बहुत बड़ा नंबर है, तो डिवाइड पीछे हो सकता है, पीछे नहीं होगा, डिवाइड पीछे भी नहीं होगा। तो यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड सिर्फ सामने एक ही जगह पे हो सकता है। अभी देखो सामने एक ही जगह पे डिवाइड डी नंबर ऑप्शन में, तो आंसर हो जाएगा डी। कितना ईजी है, और एक बार बताओ, और एक बार बताओ, चलो बता रहे हो, ठीक है। आप बोल सकते हैं सर इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं देता है, देंगे, इतना इजी भी देंगे, थोड़ा सा टफ भी देखेंगे हम लोग, ठीक है, टफ क्वेश्चन भी हम देखेंगे, पहले इसमें हम लोग मास्टर हो जाए, फिर उसके बाद टफ वाला देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो इसमें इस दोनों के बीच में डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड सिर्फ ये पर यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे हो सकता है, जो नंबर है उसके बीच से मैं बता रहा हूँ, डिवाइड या फिर यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। अभी देखो ये पीछे वाला डिवाइड करेंगे ना, पीछे वाला अगर डिवाइड करेंगे, जैसे कि इन दोनों में है ना पीछे वाला डिवाइड करेंगे तो संख्या थोड़ा सा कम हो जाएगा, 4 आ जाएगा, लेकिन पहले वाला नंबर पूरा बड़ा है, मतलब 96 है, तो 4 को 96 में तो नहीं ले सकते, बहुत ही छोटा होगा ऐसा है, इससे बड़ा नंबर लगेगा, तो फिर मतलब यहाँ पे डिवाइड होगा, यहाँ पे डिवाइड एक ही ऑप्शन में है, डी नंबर हो गया डी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, देखो कितना ईजी है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग, देखो यहाँ पे कहीं पे भी डिवाइड नहीं होगा, कहीं पे डिवाइड हो नहीं सकता है, 16 को 6 से डिवाइड नहीं कर सकते, 6 को 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, 4 को 24 से तो डिवाइड नहीं कर सकता है, लेकिन ये सभी कर सकते हैं। कैसे, मैंने बताया था, अगर नज़दीक में इंटू रहे, मतलब इसके सामने और पीछे, सामने या फिर पीछे इंटू रहे तो ये वाला हो सकता है, इसके सामने और पीछे इंटू रहे तो हो सकता है, इसके सामने और पीछे इंटू रहे तो हो सकता है, आइदर सामने और पीछे इंटू रहेंगे तो ये डिवाइड हो सकता है। मैंने पहले ही बताया था क्या, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4 को 16 से डिवाइड नहीं हो सकता है, लेकिन ये वाला डिवाइड होगा कब, जब इंटू 32 रहेंगे। कैसे, देखो 4 इंटू 32, इसको अगर पूरा सॉल्व करेंगे 32 डिवाइड बाई 16 हो जाएगा, तो 16 यहाँ पे कट जाएगा तो 2 मतलब 8 हो सकता है, लेकिन ये वाला इंटू पास में नज़दीक में रहना चाहिए, अगर इंटू नहीं है तो ये वाला डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे तो कहीं पे भी डिवाइड नहीं हो रहा है सर, यहाँ पे तो जो संख्या है कहीं पे भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो मतलब डिवाइड और इंटू पास में रहना चाहिए। तो कहाँ पे है, इस ऑप्शन में नहीं है, हटाओ, इस ऑप्शन में भी नहीं है, हटाओ, इस ऑप्शन में भी नहीं है, हटाओ, तो आंसर हो जाएगा डी। कितना ईजी है, इंटू और डिवाइड प्लस में है, पास में है, एक ही ऑप्शन में है डी नंबर, तो आंसर हो जाएगा डी। इतना ईजी है, मेरे साथ प्रैक्टिस करो, सिर्फ प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसीलिए मैं ये चैप्टर, ये पूरा जो सीक्वेंस है ना, मैं इसीलिए चला रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करो मेरे साथ, एकदम इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आप बताएंगे इतना देर तक सर ये छोटा छोटा इक्वेशन था आप कर दिए, ये बड़ा बड़ा इक्वेशन करिए, जब करिए थोड़ा सा, देखेंगे कैसे होगा। देखो कितना इजी है, एकदम इजी है, बच्चों का है, कहीं पे भी डिवाइड नहीं होगा, एक ही जगह को छोड़ के। क्या, 3 और 3, 3 और 3 को छोड़ के कहीं पे डिवाइड हो सकता है क्या, आप ही बताओ, हो सकता है कहीं पे, नहीं ना, नहीं, तो 3 और 3 के बीच में ही डिवाइड होगा, कहीं यह पे डिवाइड हो सकता है। अभी देखो यहाँ पे डिवाइड मतलब 1 2 3 नंबर पे डिवाइड, कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, हटाओ इसको, यहाँ पे नहीं भी नहीं है, हटाओ इसको,
तो इन दोनों में है, तो आंसर क्या हो सकता है, सी और डी। अभी एक खेल देखो क्या, तो हम लोगों को क्या रहेगा, ऑप्शन कौन कौन रहेगा, सी और डी। अभी एक काम करते हैं, किसी भी एक को पकड़ लेते हैं, सी को। अगर सी को बैठाएंगे, सी को बैठाने के बाद आंसर अगर आ जाए सी से, तो आंसर सी होगा, और अगर सी से ना आए तो सर तो डी होगा। चेक ही मत करो, एक ही चेक करो। अगर सी से आंसर हो रहा है, सी के बैठाने से आंसर आ रहा है, तो आंसर सी है। अगर नहीं आ रहा है तो डी है आंसर, उसको चेक मत करो, ठीक है। अभी देखो सी वाला ऑप्शन चेक करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, डिवाइड और इंटू को छोड़ के कुछ भी नहीं देखेंगे। यहाँ पे डिवाइड मतलब 1 हो गया, और उसके पास ही इंटू, तो 4 इंटू 1 तो हो गया 4। अभी 7 और 11 के बीच में हो रहा है 4, तो 4 और 4 ये बीच में प्लस है, 4 और 4 प्लस करने से 8 हो गया 8। तो कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, सी। डी चेक ही नहीं करना पड़ेगा। दो को अगर हटा देंगे तो सिर्फ 2 रहेंगे, उसमें से कोई एक को चेक करेंगे। अगर उसमें आंसर आ रहा है तो दूसरे वाला नहीं होगा, और अगर उसमें नहीं आ रहा है तो दूसरे वाला ही होगा। दूसरे वाला चेक मत करो, हो गया। यहाँ पे देखेंगे सर, यहाँ पे तो बहुत ही दिक्कत है, कैसे करेंगे सर। इसमें देखो कहाँ पे डिवाइड हो सकता, अभी देखो यहाँ पे और यहाँ पे डिवाइड हो सकता है। यहाँ पे डिवाइड कहाँ पे है, देखो पहले वाला ऑप्शन में है, ए नंबर ऑप्शन में है, बी नंबर ऑप्शन में है, सी नंबर ऑप्शन में है, तो डी चला गया, बीच में डिवाइड है, यहाँ पे डिवाइड नहीं हो सकता है। अभी बी नंबर ऑप्शन देखेंगे, बी नंबर ऑप्शन में क्या है, मैंने बताया सिर्फ डिवाइड और इंटू देखेंगे। यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे इंटू है, यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे इंटू है, तो ये करने से हो रहा है 60। अभी देखो 60 नंबर 60, 70 और 4 इसको मिला के 51 कभी भी नहीं हो सकता है, तो बी नंबर ऑप्शन भी चला गया। तो कौन कौन ऑप्शन गया, डी तो पहले ही चला गया, बी वाला ही चला गया, इन दोनों चला गया। अभी रह गया कौन कौन, ए और सी में। अभी ए और सी के बीच में कोई एक चेक कर लो, ठीक है, वही से ही हो जाएगा। दोनों में ही डिवाइड यहाँ पे है, तो डिवाइड पे तो पहले ही कर देंगे, तो हो जाएगा 18 हो गया। उसके बाद प्लस है, प्लस को छोड़ दो, उसके बाद इंटू है, तो यहाँ पे इंटू है तो हो गया 45, बीच में प्लस है, मतलब ये वाला माइनस होगा, माइनस ही है, -12। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 51। तो कौन सा ऑप्शन में हो रहा है, ए नंबर, तो सी नंबर चेक नहीं करना पड़ेगा, तो आंसर क्या है, ए। कितना इजी है। अभी ये वाला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम इजी है, देखो कितना इजी है। देखो पहले तो डी वाला ऑप्शन चला जाएगा, क्यों, कहाँ पे डिवाइड है, 2 नंबर पे डिवाइड है। अभी देखो 2 नंबर पे डिवाइड, यहाँ पे अगर डिवाइड है तो नजदीक में इंटू रहना चाहिए, कहीं पे भी नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन पहले ही चला गया। अभी ए में क्या प्रॉब्लम है, देखो इसमें इंटू है, इसके बीच में 2 नंबर पे इंटू है, 2 नंबर पे इंटू करेंगे तो 20 और 32, मतलब 320 इंटू 20 अगर करेंगे तो ये संख्या तो छोड़ दो, 1000 में निकालेंगे संख्या, मतलब उसका सॉल्व 1000 में हो सकता है, ठीक है। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला ऑप्शन भी गया काम से, तो ए और डी चला गया। अभी रह गया कौन कौन, बी और सी, दोनों रह गया, तो मतलब किसी एक को चेक करो, हो जाएगा आंसर। ऐसे ही देता है एसएससी में, 2 अपने आप ही चला जाएगा अगर देख पाए तो। मेरा बात विश्वास करो, मैं 10 साल से ये देख रहा हूँ, ठीक है। मतलब ए वाला ऑप्शन चला गया, डी वाला ऑप्शन चला गया, रह गया क्या, बी और सी। इन दोनों के बीच में कोई एक होगा, कोई एक को चेक कर लो। जैसे कि मैं बी को चेक करूंगा, तो यहाँ पे क्या है, इंटू है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है, डिवाइड है, यहाँ पे क्या है, माइनस। अभी देखेंगे डिवाइड पहले कर देंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे हो जाएगा 16, इन दोनों को इंटू करेंगे तो हो जाएगा कितना, 160। अभी रह गया कौन कौन, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे रह गया 10, तो 10 और 16 के बीच में डिफाइंड देखेंगे कितना है, 6। तो 6 प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, कौन सा है, प्लस ही है, तो प्लस होगा 166 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है, बी। सी नंबर चेक नहीं करो, हो गया आंसर बी। अभी देखो टाइप 3 देखेंगे, क्या, चूज द करेक्ट इक्वेशन। अभी देखो ये वाला ऑप्शन, सर ये तो मैंने जब पहले वाला किया था उसमें क्या है, एक क्वेश्चन लेते हैं, उसमें प्लस माइनस इंटरचेंज करके बोलना पड़ता है कौन सा ऑप्शन में सही ऑप्शन है, वो देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे तो सर बहुत ही दिक्कत है, हर एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं चेक करना पड़ेगा सर, मैं हूँ ना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ प्रैक्टिस करो, मेरे साथ प्रैक्टिस करो, एक एक सेकंड में एक एक क्वेश्चन का आंसर होगा। अभी देखो ये वाला कितना ईजी है, सिर्फ मैं डिवाइड देखूंगा। देखो डिवाइड कौन सा ऑप्शन में है, इनटू मीन्स डिवाइड है, यहाँ पे देखो इनटू मीन्स डिवाइड है, तो यहाँ पे डिवाइड है 19 और 21 के बीच में, कभी हो सकता है क्या डिवाइड, नहीं ना, तो ये वाला ऑप्शन चला गया। 19 और 21 के बीच में कब डिवाइड हो सकता है सर, कभी भी नहीं, तो हटाओ इसको, क्या है इसमें। फिर उसमें देखो कौन सा इंटू में है, यहाँ पे देखो इंटू मतलब डिवाइड है, तो 5 और 6 के बीच में डिवाइड बोल रहा है, होगा क्या, नहीं ना, ये वाला ऑप्शन भी चला गया। कितना इजी है, इतना इजी देता है सर। अभी देखो सी और डी रह गया, यहाँ पे तो डिवाइड हो सकता है, यहाँ पे भी डिवाइड हो सकता है सर, यहाँ पे डिवाइड हो सकता है, यहाँ पे डिवाइड हो सकता है, दोनों में ही हो सकता है। तो कौन कौन ऑप्शन रह गया, सी और डी, तो 2 ऑप्शन रह गया। अभी 2 में से किसी एक को चेक करो, आंसर आ जाएगा।
अभी देखो इसमें देखेंगे 6 और 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना होता है, 6 और 3 डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2। डिवाइड और मल्टीप्लाई सिर्फ ये देखेंगे, 12 और 3 के बीच में मल्टीप्लाई है 36, बीच में क्या है, कुछ भी नहीं है, छोड़ना बीच में क्या है ये देखने का ज़रूरत ही नहीं है। 2 और 36, 2 और 6 36, इन दोनों को मिला के कभी 21 प्लस माइनस करके भी कुछ भी हो सकता है क्या, 21 नहीं ना, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तो आंसर क्या है, डी। कितना ईजी है। ए नंबर ऑप्शन डिवाइड नहीं हो रहा है इसलिए कि चला गया, फिर से बता रहा हूँ। बी नंबर ऑप्शन डिवाइड नहीं हो रहा है इसलिए चला गया। सी नंबर ऑप्शन मैंने चेक किया उसमें से 21 नहीं आ रहा है, तो डी आंसर है। चेक कर लो घर में बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम हॉल में मत करना, ठीक है, घर में बैठ के करो कि शायद ठीक किया है या नहीं, ठीक है। देखो एक बार दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन कितना इजी है। देखो मैंने क्या बताया, सिर्फ डिवाइड और मल्टीप्लाई देखेंगे। यहाँ पे देखो डिवाइड कहाँ पे है, देखो ढूंढो ज़रा मुझको। हाँ ये देखो माइनस का मतलब डिवाइड है। अभी देखो माइनस का मतलब डिवाइड है, यहाँ पे क्या है, 4 और 3 के बीच में डिवाइड पूछ रहा है, होगा क्या, कभी भी नहीं होगा सर, ये तो नहीं हो सकता है, हटाओ इसको। अभी देखो दूसरे में भी 4 और 3 के बीच में डिवाइड है, यहाँ पे भी हो सकता है क्या, 4 और 3 के बीच में, नहीं होगा, हटाओ इसको। तो ए और बी चला गया। अभी देखो सी में 16 और 5 इसके बीच में डिवाइड है, इसमें बीच के 16 और 5 के बीच में कभी डिवाइड हो सकता है क्या, हो सकता है अगर नज़दीक में इंटू रहे तो, लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्ट ही इंटू है, इंटू का मतलब प्लस है, तो यहाँ पे भी नहीं होगा। इसको अभी हटाओ, इसको भी हटाओ, सिर्फ रह गया क्या, डी। आंसर डी है, कोई चेकिंग ना, चेकिंग ही मत करो, आंसर डी है। करो घर में बैठ के करो, करके बताओ ज़रा, मुझको बताना डी हो रहा है कि नहीं। मतलब ए चला गया डिवाइड नहीं हो रहा है, बी चला गया डिवाइड नहीं हो रहा है, सी चला गया डिवाइड नहीं हो रहा है, आंसर हो जाएगा डी। कितना ईजी, इतना ईजी देता है सर, क्यों दिक्कत कर रहे हो, इतना ईजी देता है, प्रैक्टिस करो। अभी देखो ये वाला, ये थोड़ा सा शायद प्रॉब्लमेटिक है। अभी बताया डिवाइड कहाँ पे है, देखो माइनस का मतलब डिवाइड है, माइनस का मतलब डिवाइड है, तो यहाँ पे तो 8 और 6 के बीच में डिवाइड है, होगा क्या, 8 और 6 के बीच में डिवाइड है, हो सकता है अगर नज़दीक में इंटू रहे, यहाँ पे इंटू है लेकिन नहीं होगा। 2 8 और 6, 2 गुना 8 डिवाइडेड बाई 6 कभी भी नहीं होगा, तो इसको हटाओ। ए नंबर ऑप्शन चला गया। माइनस का मतलब डिवाइड है, अभी देखो ये वाला हो रहा है, ये वाला भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे भी नहीं होगा, तो इसको भी हटाओ। तो ए और डी चला गया, रह गया कौन कौन, बी और सी। अभी बी और सी के बीच में कोई एक को चेक करो, बी को चेक करते हैं। 18 को 3 से डिवाइड करो तो हो गया क्या, 6। अभी मल्टीप्लाई देखेंगे कहाँ पे, मल्टीप्लाई है प्लस में, तो प्लस का मतलब मल्टीप्लाई मतलब इसमें प्लस होगा। 6 और 2 के बीच में मल्टीप्लाई है 12। 8 और 6 के बीच में डिफरेंस देखेंगे कितना है, 8 और 6 के बीच में मैंने बताया क्या, और प्लस माइनस नहीं देखेंगे, सिर्फ डिफरेंस देखेंगे। 8 और 6 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2, तो 12 से 2 प्लस होगा, देखो इंटू का मतलब प्लस है, अभी देखो हाँ इंटू का मतलब प्लस है, तो 12 से 2 प्लस होगा तो हो गया 14। तो आंसर क्या होगा, बी। सी मत चेक करो, आंसर हो गया अभी। अभी देखो ये वाला प्रॉब्लम, इसमें बहुत ही प्रॉब्लम है सर। अभी ये वाला क्वेश्चन सर आप तो अटक गया, क्यों, यहाँ पे तो सब में डिवाइड हो रहा है, इसमें भी डिवाइड हो रहा है, इसमें भी डिवाइड हो रहा है, इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें भी डिवाइड होगा, सभी में तो डिवाइड हो रहा है, तो अब तो अटक गया। आपका फॉर्मूला तो यहाँ पे काम नहीं करेगा, ज़रूर काम करेगा, मैंने बताया ना करेगा, तो करेगा। तो कैसे, देखो मैं क्या बताया, सिर्फ 2 चीज़ देखेंगे, डिवाइड और इंटू। कहाँ पे देखो, डिवाइड माइनस में है, इंटू प्लस में है। अब देखो एक चीज़ का सही है, सही किया है इसने, क्या, यहाँ पे प्लस माइनस एक साथ सभी में दे दिया, ठीक है, प्लस माइनस एक ही साथ है, माइनस मतलब इंटू और डिवाइड एक साथ होगा। अब देखो क्या दिक्कत है, अब देखो इंटरेस्टिंग क्या है, यहाँ पे देखो 8 डिवाइड 8 इंटू 6 डिवाइड 3, ये अगर करेंगे ना तो हो जाएगा 16। अभी इधर इतने ही से ही अगर 16 आ गया, तो इधर तो लेफ्ट साइड राइट साइड में 16 है, तो इतने ही 16 आ गया, तो 4 और 6 क्या काम में आएगा, कुछ भी काम में नहीं आएगा। तो मतलब इस ऑप्शन से नहीं होगा आंसर, ए वाला ऑप्शन चला गया, ए नंबर ऑप्शन काम में नहीं लगेगा। अभी देखो डी नंबर ऑप्शन, इसमें क्या है, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 गुना 6 तो हो गया 42। अभी इसमें है 42, इसमें तो 5 और 2 इन दोनों को प्लस माइनस करके 42 से प्लस और माइनस जो भी है, जो भी करो करके 32 आ सकता है क्या, नहीं, एक ही हो सकता है, 42 से 10 माइनस करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन तो वो तो नहीं है, तो डी नंबर ऑप्शन भी गया। तो ए और डी चला गया, तो ऑप्शन में से ए और डी चला गया। अभी देखो 2 है, ये वाला कोई एक चेक कर लो, देखो आंसर आ जाएगा। पहले ये वाला चेक कर लेते हैं, 12 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3, तो इसमें क्या होगा 12, और 5 और 2 12, इनको मिला के देखो 4 नहीं आएगा, तो बी नंबर ऑप्शन भी नहीं होगा। 12 यहाँ पे 12 और 5 और 2 इन दोनों को मिला के 4 नहीं होगा, तो 12 भी, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। घर में चेक कर लो, आंसर सी है। इस टाइप का ये आखिरी क्वेश्चन था। अभी दूसरा टाइप देखेंगे, लास्ट वाला टाइप हम लोगों का, जो 4 नंबर टॉपिक है वो।
क्या है इसमें देखो, इंटरचेंज द सिंबल, सिंबल इंटरचेंज कर दिया, मतलब प्लस के जगह में माइनस आ रहा है या फिर डिवाइड के जगह में इंटू कर दिया, ऐसे डिफरेंट सिंबल का चेंज कर दिया। अब बोल रहा है कौन सा सिंबल में आएगा, ये कैसे करेंगे सर, ये तो बहुत ही दिक्कत वाला होगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन देता है तो हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग सारे एक ऑप्शन को चेक करते हैं ना, नहीं करो, एक चीज़ ही देखो, मैंने पहले ही बताया और एंड में भी मैं एक ही बात बता रहा हूँ, सिर्फ डिवाइड और इंटू देखो, इसको ही आंसर हो जाएगा। कैसे देखो, यहाँ पे हम लोग डिवाइड देखेंगे तो डिवाइड कहाँ पे, 9 और 15 के बीच में डिवाइड, 9 और 15 के बीच में डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं ना, कभी भी नहीं होगा। इंटू है नज़दीक में, लेकिन 9 और 15 के बीच में डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इंटू अगर रहना चाहिए तो 5 का मल्टीपल रहना चाहिए, 15 या फिर 10 ऐसा कुछ रहना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, तो 9 और 15 के बीच में डिवाइड नहीं होगा, तो मतलब डिवाइड चेंज होगा। अभी देखो डिवाइड चेंज, डिवाइड जरूर चेंज होगा 63 आने के लिए, डिवाइड चेंज इसमें नहीं है, हटाओ, इसमें भी नहीं है, हटाओ, इसमें भी नहीं है, हटाओ, सिर्फ किसमें है, डी नंबर ऑप्शन में, तो आंसर हो जाएगा डी। ऐसा मत सोचो कि ये क्वेश्चन मैंने बना के दिया, ये एसएससी का ही क्वेश्चन है, ऐसा ही देता है आप लोगों को, इतना ही ईजी देता है अगर ट्रिक जानो तो, ठीक है, ट्रिक जानने के बाद सभी इजी लगता है। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, 3 और 6 के बीच में डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं ना, 6 और 3 के बीच में डिवाइड हो सकता है, लेकिन 3 और 6 के बीच में डिवाइड होने के लिए एक मल्टीपल रहना चाहिए जो डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पे 17 है, किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या है, ये डिवाइड चेंज होगा। ये डिवाइड चेंज कहाँ पे है, ये नंबर ऑप्शन में नहीं है, हटाओ, डी नंबर ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ दोनों में है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, कोई एक चेक कर लो, तो ए नंबर ऑप्शन और डी नंबर ऑप्शन चला गया। अभी बी और सी के बीच में एक इंटरेस्टिंग चीज है, देखो यहाँ पे चेक मत करो, यहाँ पे देखो डिवाइड और इंटू क्रॉस चेंज कर रहा है, तो यहाँ पे डिवाइड आ रहा है, यहाँ पे इंटू आ रहा है, तो 17 में 17 के पास डिवाइड अगर हो गए, 17 को 3 से तो डिवाइड नहीं होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी चला गया, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। चेक कर लो, आंसर बी ही है, ठीक है, चेक कर लो, करके बताना, हाँ कमेंट करके। ये आज का लास्ट क्वेश्चन देखो कैसे देखेंगे, 128 प्लस 8, तो इसमें क्या है, इसमें दिक्कत है कि ये 30 है, मतलब इस 128 को कम करना पड़ेगा, 128 को कम करना पड़ेगा, कम दो तरीके से हो सकता है, या फिर माइनस या फिर डिवाइड, तो 128 को देखो 8 से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब अगर हम लोग इस प्लस को डिवाइड से चेंज कर दे, डिवाइड से चेंज कर दे, तो संख्या 30 से नज़दीक आ सकता है, तो ये वाला ऑप्शन चला गया, ये वाला ऑप्शन भी चला गया। अभी देखो प्लस और डिवाइड में इंटरचेंज, कौन सा ऑप्शन में, सी नंबर ऑप्शन, तो आंसर हो जाएगा सी। बिठा के देखो 128 डिवाइड 8 इंटू 2 प्लस 4 माइनस 6 इजिकल टू 30 होगा, इससे देखो हो जाएगा, आंसर क्या है, सी। इतना ईजी है। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करना, शेयर ज़रूर करना, और जिन लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाया, जो लोग बताया था कि इक्वेशन के ऊपर एक वीडियो लाना चाहिए था, कलकत्ता के स्टूडेंट जो लोग बोले थे, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया, उसका एसएससी एग्ज़ाम के लिए। उन लोगों का एक टास्क है, मैंने बताया कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना पड़ेगा, मिनिमम 50 सब्सक्राइब एक एक को लाना पड़ेगा इस चैनल में, ठीक है, मिनिमम 50 सब्सक्राइब एक एक को लाना पड़ेगा इस चैनल के ऊपर। चलो आज के लिए इतना ही, अच्छी तरीके से पढ़ना, हैव ए गुड डे, जय हिंद।